विजयनगर साम्राज्य के नाम से आप अवश्य परिचित होंगे, परंतु क्या आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था? आइए आज चर्चा करते हैं कि तालीकोटा के युद्ध के विषय में, जिसने दक्षिण भारत के सर्वशक्तिशाली व सर्वसमृद्ध साम्राज्य का भाग्य ही बदल दिया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण स्वयं सेक्युलरिज्म ही था। हालांकि विजयनगर का आरंभ हिंदू राज्य के रूप में हुआ था, जिसने स्थापना के 50 वर्षों में ही बहमनी नामक मुसलमान सल्तनत से अनेकों युद्ध किए, जिसमें कुछ अवसर ऐसे भी आए जब बहमनी की फौज ने विजयनगर के लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब विजयनगर के राजा देवराय ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए अरब से अरबी घोड़ों का आयात करने के साथ साथ तुर्क तीरंदाजों को भी अपनी सेना में सम्मिलित किया, और तुर्क तीरंदाजों की सेना में भर्ती का यह क्रम विजयनगर के आगामी राजा राम राय ने भी जारी रखा। और अभी तक जहां केवल मुसलमान सैनिक ही थे, महाराजा राम राय ने 2 मुसलमान सरदारों को अपनी सेना में सेनापति बना दिया। तब संभवतः महाराजा राम राय ने यह विचार नहीं किया होगा कि यही मुसलमान सैनिक और सेनापति कभी भविष्य में हमारे साथ ही विश्वासघात कर सकते हैं। परंतु 1565 के तालीकोटा के युद्ध में कुछ ऐसा ही हुआ, जब विजयनगर के महाराजा राम राय के साथ युद्ध भूमि में राम राय के मुसलमान सैनिकों ने विश्वासघात किया, और वह शत्रु अर्थात दक्षिण भारत के इस्लामिक सुल्तानों के संगठित फौज से जा मिले और उनसे मिलकर जिहाद का नारा बुलंद करने लगे। इटालियन यात्री सीजर फ्रेडरिक के अनुसार तालीकोटा के युद्ध में हिंदुओं की पराजय विश्वासघात के कारण हुई थी, जब राजा राम राय के 2 मुसलमान सेनापति, जिन्हें गिलानी बंधु कहा जाता था, वे दक्कन के सुल्तानों से जा मिले, और उनके भेद देने के कारण ही इस्लामिक लश्कर महाराजा राम राय को जीवित बंदी बनाने में सफल रहा। जहां एक ओर मुसलमान सेनापतियों ने विश्वासघात किया, वहीं इस युद्ध का दूसरा सत्य यह भी है कि विजयनगर साम्राज्य के महाराजाओं ने दक्कन के सुल्तानों को अनेकों संग्रामों में पराजित तो अवश्य किया था, परंतु उनका उन्मूलन नहीं किया था। अपितु महाराजा कृष्णदेव राय व उनके पश्चात महाराजा राम राय ने मुसलमान शासकों को पराजित कर अपने अधीन शासन करने की अनुमति देने वाली नीति का अनुसरण किया था। एवं महाराजा राम राय ने तो समय समय पर दक्कन के सुल्तानों की न केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों से रक्षा की थी, अपितु निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में भी सैन्य सहायता की थी। महाराजा राम राय के समयकाल में दक्षिण भारत में 5 इस्लामिक रियासतें थीं: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बेरार। इन सभी रियासतों के सुल्तान पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में रखने की ख्वाहिश रखते थे, जिसके कारण वे सदैव ही आपस में लड़ते रहते थे, और समय समय पर अपने इन लड़ाइयों में वो महाराजा राम राय से सहायता की गुहार भी लगाया करते थे। ऐसे में महाराजा न केवल उनकी सहायता करते थे, अपितु युद्ध के परिणाम निर्धारित करने के लिए सुल्तानों की मध्यस्थता भी करवाते थे। 1548 में जब अहमदनगर के बुरहान निजाम शाह ने बिदर पर आक्रमण किया, तो महाराजा राम राय ने अहमदनगर का साथ दिया और उसे कल्याणी दुर्ग पर अधिकार दिलवाया। एवं जब बुरहान निजाम शाह के पुत्र हुसैन निजाम शाह ने गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह के साथ मिलकर बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह पर आक्रमण किया, तो बीजापुर ने महाराज राम राय से सहायता मांगी। तो न केवल महाराजा राम राय ने बीजापुर की स्वयं युद्ध में सहायता कर अहमदनगर और गोलकुंडा की सेना को पराजित किया, अपितु सदैव आपस में लड़ने वाले चारों सुल्तानों के मध्य एक शांति समझौता भी करवाया, जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर ने महाराजा राम राय की मध्यस्थता में यह निर्धारित किया कि यदि चारों सल्तनत में से कोई भी दूसरी सल्तनत पर आक्रमण करती है, तो अन्य सभी आक्रमण करने वाले सुल्तान का युद्ध भूमि में विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। परंतु यह शांति समझौता शीघ्र ही भंग होने लगा, जब अहमदनगर और गोलकुंडा ने पुनः बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, जिसकी रक्षा के लिए विजयनगर की सेनाएं पुनः रणभूमि में आ डटीं, और न केवल महाराजा राम राय ने बीजापुर की रक्षा की, अपितु अहमदनगर को जा घेरा। यही हाल गोलकुंडा का भी हुआ, जिसे इस युद्ध में अपने 3 किले गंवाने पड़े।
परंतु जिस बीजापुर का रक्षण महाराज रामराय बार बार कर रहे थे, उसी बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के लिए मजहब पहले था। महाराजा रामराय के आभार बाद में। तारीख़ फरिश्ता के अनुसार महाराजा रामराय ने बीजापुर की रक्षा तो की थी, परंतु अली आदिल शाह को इस बात की नाराजगी थी कि युद्ध के समय जिस क्षेत्र पर विजयनगर की सेना अपना अधिकार कर लेती है, वहां वह हिंदू पूजा पद्धति से विजयोत्सव मनाती है एवं मस्जिदों में भी हिंदू सेना पूजा करती है अथवा उन्हें ढा देती है। जहां अली आदिल शाह के लिए महाराजा रामराय के आभार इस्लाम के सम्मुख किंचित मात्र भी मूल्य नहीं रखते थे, वहीं फरिश्ता कहता है कि जब महाराजा रामराय के पुत्र का देहांत हुआ तो अंत्येष्टि के समय अली आदिल शाह श्रद्धांजलि देने पहुंचता है, जिससे विजयनगर की महारानी को इतनी सहानुभूति होती है कि वो आदिल शाह को अपना पुत्र मानने लगती है। बीजापुर के सुल्तान की मजहबी प्राथमिकताएं ही तालीकोटा के युद्ध का एक प्रमुख कारण भी थीं। बीजापुर और बिदर, जो अभी तक अहमदनगर और गोलकुंडा के शत्रु थे, अब वे बैरार के साथ मिलकर एक इस्लामिक सैन्य संगठन का निर्माण करते हैं, जिसका उद्देश्य था विजयनगर के हिंदू साम्राज्य का विनाश, जिसके लिए अहमदनगर और बीजापुर के सुल्तान आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। यदि बीजापुर और बिदर अहमदनगर और गोलकुंडा से ना मिलते तो विजयनगर से टक्कर ले पाने की क्षमता किसी भी सल्तनत में नहीं थी, और जब युद्ध आरंभ हुआ तो विजयनगर की सेना विजय की ओर बढ़ रही थी। परंतु जब गिलानी बंधु ने विश्वासघात किया, यह माना जाता है प्रत्येक गिलानी बंधु के अधीन 70 से 80 हजार की टुकड़ी थी, जिससे न केवल सैन्य संख्या कम हुई अपितु शत्रु को विजयनगर के महाराजा के स्थान का भेद भी मिल गया, और गिलानी बंधुओं की गद्दारी के केवल 4 घंटों के पश्चात इस्लामिक लश्कर ने महाराज रामराय को बंदी बना लिया एवं तत्पश्चात ही हुसैन निजाम शाह ने महाराज रामराय का सिर कलम कर उसे भाले के ऊपर लगा दिया। जिसके पश्चात जब इस्लामिक फौज विजयनगर में दाखिल हुई तो उन्होंने हिंदुओं का भारी मात्रा में नरसंहार किया। तालीकोटा का युद्ध हिंदुओं के लिए दर्पण है कि हमारे राजाओं को भी सेक्युलर होने और इस्लामिक हुक्मरानों की मनोस्थिति को न पढ़ पाने की क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। इस विषय पर आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट कर बताएं। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।